हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि रेशियो किस चीज को कहते हैं। रेशियो हमारा क्या चीज है, रेशियो हमारा क्या है। रेशियो एक्चुअली हमें बताता है द कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज। दो क्वांटिटीज के बीच में कंपैरिजन क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इस चीज को ऐसे समझते हैं कि 5 पेन्स अगर 35 रुपीज के आ रहे हैं तो 8 पेन्स कितने रुपीज के आएंगे। तो हमें यह समझना है कि सबसे पहले रेशियो क्या है। तो रेशियो ऑफ कॉस्ट टू नंबर इज इक्वल टू 35/5, 5157, 7:1। ये हमारा रेशियो, हम इसको कहते हैं रेशियो ऑफ कॉस्ट टू नंबर इज इक्वल टू 7:1। ये हम कहते हैं। अब रेशियो अगर आप समझ गए हो तो दो चीजें समझना बहुत जरूरी है। प्रपोर्शन क्या है, प्रपोर्शन हमारा क्या है। तो प्रपोर्शन हमारा दो पार्ट में है। सबसे पहले है डायरेक्ट, दूसरा है इनवर्स। तो डायरेक्ट प्रपोर्शन क्या है। अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर 5 पेन्स 35 रुपीज के हैं तो 8 पेन्स कितने के होंगे। एक एग्जांपल और हम लेते हैं, अगर 7 वर्कर्स एक काम को मान के चलिए 14 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं तो 8 वर्कर्स कितने दिन में करेंगे। ठीक है, या हम इसको मान सकते हैं 14 वर्कर्स कितने दिन में करेंगे। तो आपके कैलकुलेशन के लिए मैंने इसको 14 ले लिया है ताकि कैलकुलेशन आसान हो। बिकॉज जो आंसर आएगा दैट विल बी इन डेसिमल, जो आपको अभी शायद समझ ना आए, इसीलिए मैंने इसको डेसिमल में नहीं लेने के लिए 14 किया है। अगर आपको ये बेहतर समझना है कि कौन सा क्वेश्चन डायरेक्ट प्रोपोर्शन का है, कौन सा क्वेश्चन इनवर्स प्रोपोर्शन का है, तो इससे पहले मेरी एक वीडियो है यूनिटरी मेथड पे, जस्ट इसके पहले कि मैं उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको देख लीजिए। आपको बेहतर समझ में आएगा कि क्या करना है, कैसे पता करना है कि कौन सा ये जो है क्वेश्चन जो है डायरेक्ट प्रोपोर्शन का है, कौन सा क्वेश्चन जो है इनवर्स प्रोपोर्शन का है। वैसे मैं अभी आपको ये चीज समझाता हूं। अगर पेन्स का और कॉस्ट का एक मतलब हम रिलेशनशिप जानने की कोशिश करें, अगर 5 पेन्स 35 के हैं तो एक पेन कितने का होगा, ऑब्वियसली कम का होगा। तो अगर पेन की क्वांटिटी घटी तो कॉस्ट भी घटी। अब वही चीज आप देखिए, अगर 8 पेन का कॉस्ट हम देखें तो वो ऑब्वियसली 1 रुपए से ज्यादा ही होगा या 5 पेन के कॉस्ट से ज्यादा ही होगा। तो अगर पेन की क्वांटिटी बढ़ी तो कॉस्ट भी बढ़ी। तो ये अगर बढ़ रहा है तो ये घट रहा है तो ये भी घट रहा है, ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है। इट मींस यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। अब आपका वर्कर्स और डेज की बात कर लेते हैं। अब 7 वर्कर्स 14 दिन में काम को कंप्लीट कर रहे हैं तो एक आदमी कितने दिन में करेगा। एक आदमी ऑब्वियसली उसको ज्यादा दिन लगाएगा। तो अगर वर्कर कम हो रहा है तो डेज जो है बढ़ रहा है। और वही 14 वर्कर अगर हो गए तो ऑब्वियसली कम दिन में करेंगे पूरा, क्योंकि वर्कर है, ज्यादा वर्कर है, काम तेजी से होगा तो काम जल्दी कंप्लीट होगा। तो यहाँ पे क्या है, वर्कर बढ़ रहे हैं तो डेज कम हो जा रहे हैं। इसका मतलब ये घट रहा तो ये बढ़ रहा, ये बढ़ रहा तो ये घट रहा। इसका मतलब ये क्या हो गया, उल्टी प्रोपोर्शन में है। इसका मतलब ये क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन में। अब हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि क्या इसका फॉर्मूला है। तो इसका फॉर्मूला है, हम इसको लिख सकते हैं रेशियो 5:35। हम ये रेशियो लिख सकते हैं इसमें, इज इन प्रोपोर्शन टू, ये कौन सा प्रोपोर्शन है, डायरेक्ट है, इज इन प्रोपोर्शन टू 8:2। हम इसको x मान लेते हैं, इसको भी हम x डेज मान लेते हैं, x रुपीज x डेज। ठीक है,
इज इन प्रोपोर्शन 8:x। तो ये हमारा क्या है, यहां पर फॉर्मूला क्या है, इनका जो है प्रोडक्ट एक्सट्रीम्स कहते हैं हम इनको, और इनको हम क्या कहते हैं, मीन्स। तो इनका जो प्रोडक्ट है मतलब 5 into x इज इक्वल टू 35 into 8। तो x हमारा क्या बन जाएगा, 35 into 8 by 5, 5 7 7 8 जा 56 रुपीज। मतलब हमारे 8 पेन्स जो हैं वो 56 रुपीज के आएंगे। ये हमारा एक हो गया। अब दूसरे तरीके में आते हैं, इनवर्स में क्या है, इनवर्स में हम लिख सकते हैं 7:14 इज इन प्रोपोर्शन टू 14:x। ये हमारा क्या है, इनवर्स। इसमें फॉर्मूला क्या है, इसमें फॉर्मूला ये है कि प्रोडक्ट इनका हो गया इस और इनका प्रोडक्ट हो गया। ये क्या है, जैसे हम इसको x1 is to y1 इज इन प्रोपोर्शन टू इनवर्स प्रोपोर्शन टू x2 is to y2 अगर हम ले ले तो हमें ये लिखना है x1 into y1 इज इक्वल टू x2 into y2। ठीक है, तो यहां पर हम क्या है 7 into 14 इज इक्वल टू 14 into x। तो x विल बी 7 into 14 by 14 क्योंकि ये 14 नीचे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 7 days। मतलब हमारे 14 वर्कर्स जो हैं वो उसी काम को 7 डेज में पूरा करें। अब आपको ये चीज समझ आ गया होगा कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन को फॉर्मूले के तरीके से कैसे बनाते हैं। आपको अगर इसी चीज को यूनिटरी मेथड से बनाना है तो हमारी पिछली वीडियो जो है, जो जिसका लिंक हमें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, उसको आप रेफर करके आगे अपना चीज तैयार कर सकते हैं। आशा करता हूं आपको ये चीज समझ आ गई होगी। अगर आपको अभी भी कोई इशू फील हो रही तो कमेंट बॉक्स में हमसे पूछिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आगे लोगों तक स्प्रेड करें। जो हमारी जो विजन है, जो नॉलेजेबल लर्निंग सबको देने के लिए, जो बेसिक कॉन्सेप्ट वाली लर्निंग देने के लिए, उस चीज में हमारी मदद करें। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।